तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से अरब के लोगों ने भारत पर जो है आक्रमण करना शुरू कर दिया था, है ना। अरब में हमने देखा था, अरब आक्रमण में, कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, है ना, उसने किस तरह से भारत में आक्रमण किया और किस तरह से भारत को अपना यहाँ पर अधिकार किया था, है ना। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है हम अरब आक्रमण के बाद आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तुर्क आक्रमण के बारे में, टर्किश आक्रमण के बारे में, है ना। तो इस वीडियो में जो है हम प्यार दोस्तों विशेष रूप से मोहम्मद जो महमूद गजनबी था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नमस्कार मेरे प्यार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यार दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्लास जो होने वाला है महमूद गजनबी के बारे में। तो मोहम्मद गजनबी की बात करने से पहले इसके कुछ जो बैकग्राउंड है उसको समझ लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो अगर बात करें महमूद गजनबी की, तो इसने जो है भारत में कब से कब तक आक्रमण किया, तो 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक जो है इसने कुल 17 बार आक्रमण किए, है ना। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें, इसके पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, तो अफगानिस्तान जो देश है जहां पर अभी तालिबान ने जबरदस्त तरीके से कब्जा किया हुआ है, तो वहीं पर एक जगह हुआ करता था गजनी, है ना, गजनी। यहीं पर जो है एक वंश जो है शासन किया करता था जिसका नाम था यामिनी वंश या फिर गजनी वंश। तो गजनी वंश की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। कौन? अलप्तगीन। और यही यहाँ पर शासन कर रहा था। लेकिन शासन करने के दौरान इसका एक स्लेव हुआ करता था। पहले स्लेव था, पहले गुलाम इसका था, उसके बाद इसने उसको अपना दामाद भी बनाया। तो अलब्दगीन के मृत्यु के बाद इसका जो है यामिनी वंश का नेक्स्ट शासक बना सुबुक्तगीन। कौन? सुबुक्तगीन। यही जो है किसका स्लेव हुआ करता था? अलब्दगीन का स्लेव और दामाद भी हुआ करता था। और सुबुक्तगीन के मरने के बाद इसका बेटा कौन? महमूद गजनबी जो है यामिनी वंश का शासक बना। ओके, तो यही मोहम्मद गजनबी के बारे में जो है प्यार दोस्तों आज हम बात करेंगे। और इसी ने जो है भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया था। तो पहले बात कर लेते हैं हम किसकी? सुबुक्तगीन की, है ना। तो ये जो सुबुक्तगीन है, इसी को जो है भारत में प्रथम तुर्किश के रूप में जो है, प्रथम तुर्क शासक के रूप में जो है भारत में आक्रमण करने वाला शासक कहा जाता है। प्रथम तुर्क शासक कहलाता है जो भारत में पहली बार आक्रमण किया, है ना। परंतु जो वो क्या किया था, पहले तो ये आक्रमण किया था कब? 987 ईस्वी में। और कहाँ पर? पेशावर में, जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है ना। तो पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था इस जगह पर। तो पेशावर में जब आक्रमण किया तो उसमें पेशावर का शासक हुआ करता था कौन? जयपाल, है ना। और जयपाल किस वंश का शासक हुआ करता था? हिंदू शाही वंश का शासक हुआ करता था। तो प्रथम आक्रमण जिस तरह से इसने किया, प्रथम तुर्क कहलाया। परंतु जो है इस आक्रमण में जो है वो क्या हो गया था? हार गया था। सुबुक्तगीन की क्या हुई थी? हार हुई थी। लेकिन इसने जो है बार बार जयपाल पर क्या करता रहा? आक्रमण करता रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि 997 ईस्वी से 998 ईस्वी में जयपाल ने क्या किया था? सुबुक्तगीन को हराकर उसकी हत्या कर दी थी, है ना। क्या किया था जयपाल ने? सुबुक्तगीन को हराकर उसकी हत्या कर दी थी 997 से 998 ईस्वी में। तो इस तरह से सुबुक्तगीन की जीवनी का जो है अंत हो गया 998 ईस्वी में। उसके बाद जो है इसका बेटा महमूद गजनबी, है ना। तो 997 से 998 ईस्वी के बीच शासक बना यामिनी वंश का कौन? महमूद गजनबी, है ना। और जैसे ही महमूद गजनबी जो है सिंहासन पर बैठा, राजगद्दी पर बैठा, तो इसने जो है शपथ ली। क्या शपथ ली? कि ये हर साल भारत में क्या करेगा? आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, है ना। इसने हर साल अटैक करने का शपथ लिया। और महमूद गजनबी का जो है नारा हुआ करता था, क्या नारा? जिहाद का नारा हुआ करता था। क्या? जिहाद। इसी को कहते हैं धर्म युद्ध, है ना।
तो ये इसका नारा था जिहाद का। और महमूद गजनवी ने जो है भारत पर क्या किया, आक्रमण करके यहाँ से क्या करता था, सोना लूटता था। इसका उद्देश्य की बात करें अगर एम की, तो इसका एम क्या था, सोना लूटना, क्योंकि भारत तो उस समय क्या कहला, बहुत अमीर हुआ करता था, बहुत ही सोना चांदी यहाँ पर हुआ करता था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या हुआ करता था, एम सोना लूटना और बुद्ध परस्ती जो हुआ करता था, है ना, बुद्ध परस्ती, उसको नष्ट करना, यही इसका क्या हुआ करता था, उद्देश्य एम। तो इस तरह से 997 से 998 ईस्वी में महमूद गजनवी जो है क्या बन गया, यामिनी वंश का शासक बन गया। और इसका नारा क्या हुआ करता था, जिहाद, धर्मयुद्ध। और फिर इसका एम भी क्या हुआ करता था कि सोना लूटना है और फिर बुद्ध परस्ती को नष्ट करना है। इसका कोई भी कह सकते हैं कि उद्देश्य या फिर चाहत नहीं होती थी कि भारत में ये शासन करे, सिर्फ ये अटैक करता था और यहाँ से जो भी खजाना हुआ करता था, सोना हुआ करता था, चांदी हुआ करता था, सबको लूट करके ले जाता था अपने देश, है ना, अपने राज्य। तो इस तरह से ये जो महमूद गजनवी था शासक बना। उसके बाद इसकी बात करते हैं आक्रमणों की, है ना, प्रमुख आक्रमण इसने जो है कब कब किए और उसका क्या क्या रिजल्ट हुआ, उसके बारे में बात हम करते हैं। तो बात करें इसके प्रथम आक्रमण की, तो इसका प्रथम आक्रमण जो है प्यारे दोस्तों कब हुआ, 1000 ईस्वी में। जैसा कि हमने पहले बात किया था कि 1000 से 1027 ईस्वी तक इसने आक्रमण किया। तो 1000 ईस्वी में जो है इसने पेशावर में आक्रमण किया। कहाँ, पेशावर में आक्रमण, किसके पास, जयपाल शासक हुआ करता था, है ना। लेकिन जयपाल से इसके जब पहली बार भिड़ंत हुई तो इस युद्ध का जो है कोई भी नतीजा, कोई परिणाम नहीं निकला, है ना, कोई परिणाम नहीं निकला। फिर दूसरा इसने अटैक किया कब, फिर अटैक किया इसने 1001 ईस्वी में। तो 1001 ईस्वी में जो है इसने क्या किया, जयपाल को पराजित किया, जयपाल को पराजित कर दिया। तो पराजित करने के बाद जो है इसने जयपाल की हत्या नहीं की, है ना, जयपाल की हत्या इसने नहीं की, लेकिन इसका क्या कर दिया, मजाक बनाकर चला गया। तो मजाक बनाने से बहुत बेइज्जती फील हुआ किसको, जयपाल को। तो उसके मजाक बनाने के कारण जो है जयपाल ने फिर क्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया, है ना, आत्मदाह कर लिया, मतलब कि उसने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। तो इस तरह से 1001 ईस्वी में इसने क्या किया था, आक्रमण किया था, है ना, जयपाल पर। उसके बाद अगर बात करें इसका, तो 1006 ईस्वी में, कब, 1006 ईस्वी में जो है इसने आक्रमण किया, कहां पर, इसने आक्रमण किया था हिमाचल प्रदेश में। कहा, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा। कहा, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा। और यहीं पर जो है एक मंदिर हुआ करता था कांगड़ा में, कौन सा मंदिर, नगरकोट मंदिर, नगरकोट मंदिर। इसी में जो है इसने क्या किया, आक्रमण किया। तो ये ज्यादातर मंदिरों पर आक्रमण क्यों करता था, क्योंकि मंदिरों में जो है खूब सारा जो है सोना हुआ करता था भारत में उस टाइम, है ना, जितना भी
मंदिर हुआ करता था देवी देवताओं का, तो वहाँ पर सोने की मूर्ति, सोने के सिक्के, सोने के दरवाजे, तरह तरह के सोने से बनी वस्तुएं हुआ करती थी। इसलिए वो ज्यादातर अटैक कहाँ करता था? मंदिरों में। तो नगरकोट जो है, मंदिर नागरकोट कह सकते हैं, नगरकोट। नागरकोट मंदिर जो था कहाँ पर? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। वहीं पर इसने 1006 ईस्वी में जो है आक्रमण किया। उसके बाद 1008 ईस्वी में जो है इसने प्यारे दोस्तों आक्रमण किया। और क्या किया? 1008 ईस्वी में जो आनंद पाल था, जयपाल का पुत्र है ना, आनंद पाल सन ऑफ जयपाल, तो इस पर आक्रमण करके इसे पराजित कर दिया, हरा दिया, है ना, पराजित किया। उसके बाद इसने जो है 1011 से 1011 ईस्वी से 1012 ईस्वी तक बहुत सारे आक्रमण किए। कहाँ पर? मथुरा और उज्जैन में। ही डिड मेनी अटैक्स इन मथुरा एंड उज्जैन। मथुरा एवं उज्जैन में अनेकों आक्रमण किए, अनेक आक्रमण किया। किसने? यही महमूद गजनवी ने। कब से कब तक? 1011 ईस्वी से 1012 ईस्वी तक, है ना। इसने बहुत सारे आक्रमण किए। कहाँ पर? मथुरा एंड उज्जैन में। उसके बाद इसने जो है 1014 ईस्वी में, कब? 1014 ईस्वी में जो है प्यारे दोस्तों अटैक करता है। कहाँ पर? स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो था, कहाँ पर? थानेश्वर, हरियाणा में। वहां पर जो है इसने आक्रमण किया। फिलहाल मैं इसे मिटा रहा हूं। तो इसने 1014 ईस्वी में, कब? 1014 ईस्वी में आक्रमण किया। कहाँ पर? स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जो कहाँ था? थानेश्वर, हरियाणा में, है ना। तो इसमें इसने आक्रमण किया। और ये जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर था, यहाँ पर जो है चक्रा स्वामी की जो मूर्ति हुआ करती थी, उस मूर्ति को इसने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। और ये जो चक्रा स्वामी मूर्ति थी, ये कौन से भगवान की हुआ करती थी? कृष्ण भगवान की मूर्ति। तो इसने इस तरह से चक्रा स्वामी की जो मूर्ति थी स्थानेश्वर महादेव मंदिर में, उसको नष्ट कर दिया। कब? 1014 ईस्वी में। उसके बाद 1014 के बाद यह जो है आक्रमण करता है 1025 ईस्वी में, है ना। कहाँ पर? सोमनाथ मंदिर पर, है ना। 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में ही अटैक ऑन सोमनाथ मंदिर गुजरात। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में जो है इसने आक्रमण किया। और इस मंदिर को बनाया था किसने? भीम
प्रथम ने, किसने? भीम प्रथम ने जो है इस मंदिर की स्थापना की थी। और यह कौन से वंश का शासक हुआ करता था? चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश का शासक हुआ करता था भीम प्रथम। इसी ने जो है सोमनाथ मंदिर की जो है गुजरात में स्थापना की थी। तो इस मंदिर में क्या था प्यार दोस्तों, कि इस मंदिर में जो है सोने का दरवाजा, है ना, सोने का दरवाजा हुआ करता था। और फिर भगवान शिव की मूर्ति हुआ करती थी। तो इस मंदिर में क्या हुआ करता था? सोने का दरवाजा और खूब सारा सोना भी हुआ करता था और भगवान शिव की मूर्ति भी हुआ करती थी। तो यहाँ पर आक्रमण करने के बाद ये क्या किया, यहाँ से सोने का दरवाजा और मंदिर का सोना, है ना, दरवाजा जो था सोने का और सोना जो था, इसको लूट करके उत्तर की तरफ बढ़ रहा था, है ना, लूट कर उत्तर की तरफ बढ़ रहा था। तभी क्या हुआ, जब ये उत्तर की तरफ बढ़ रहा था तो राजस्थान के जो जाट हुआ करते थे, कहाँ के? राजस्थान के जाटों ने इसे घेरकर सोने का दरवाजा लूट लिया। सोने का दरवाजा लूट लिया जाटों ने। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो इसका 1025 ईस्वी का जो आक्रमण था, ये इसका 16वां आक्रमण माना जाता है। कौन सा आक्रमण? 16वां आक्रमण माना जाता है। उसके बाद इसने जो है अपना लास्ट आक्रमण जो है प्यार दोस्तों कब किया? इसने जो है 1027 ईस्वी में, जगह हो जाएगी, 1027 ईस्वी में इसका लास्ट अटैक माना जाता है, ये 17वां लास्ट अटैक। तो लास्ट अटैक इसने किस पर किया? ऑन जाट कम्युनिटी, है ना, जाटों पर जो है इसने आक्रमण किया। तो जाटों पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि ये जो जाट इसको घेर कर क्या कर लिए थे? सोने का दरवाजा लूट लिए थे। इसीलिए जो है इसने इन पर फिर से 1027 ईस्वी में 1027 ईस्वी में आक्रमण किया। उसके बाद इसकी जो मृत्यु मानी जाती है प्यार दोस्तों, मृत्यु यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1030 ईस्वी, है ना, में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी 1030 ईस्वी में। तो इस तरह से इसका पूरा भारत में जो है प्रमुख जो भी इसने आक्रमण किए थे, इतिहासकारों के अनुसार 17 बार इसने क्या किया था? भारत में आक्रमण किया था, है ना। कितना बार? टोटल 17 बार। इसने टोटल कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था, है ना, 17 बार। तो इस तरह से इसका भारत में आक्रमण हुआ 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक। और बहुत सारा सोने की मूर्ति कह सकते हैं, कीमती मूर्ति, सोना चांदी जो भी हुआ करता था मंदिरों में, उन सबको ये लूट करके अपने राज्य ले जाया करता था। तो ये था बात प्यार दोस्तों किसका? महमूद गजनवी का। तो अब बात करते हैं कि इसके समकालीन कुछ क्या हुआ करते थे प्रसिद्ध लेखक और पुस्तक।
अब इसके समकालीन प्रसिद्ध पुस्तक और लेखकों की बात करें तो वो फर्स्ट में है अल-बरूनी, है ना। अल-बरूनी जो है इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, किताब उल हिंद, और फिर इसी का दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद, है ना। किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद की रचना किसने की थी, अल बरूनी ने। और यही अल बरूनी जो है इसी के साथ महमूद गजनबी के साथ जो है 1014 ईस्वी में भारत आया था, है ना। 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के साथ जो है इसने भारत में प्रवेश की थी। और ये जो पुस्तक लिखा था इसने भारत के बारे में ही जो है इसने इसमें वर्णन किया था, है ना। उसके बाद है फिरदौसी। फिरदौसी कौन था, इसका दरबारी कवि भी हुआ करता था, है ना, दरबारी कवि, है ना। तो इसने पुस्तक जो रचा था वो उसका नाम क्या था, शाहनामा पुस्तक लिखी। फिर उतबी जो है इसने पुस्तक लिखा था चचनामा, है ना, फारसी भाषा में। हम बात कर रहे हैं इसके समकालीन, इसके टाइम में जो है कौन कौन से प्रसिद्ध लेखक और बुक हुआ करता था उसके बारे में, है ना। तो उसके बाद वहाकी जो था इसने पुस्तक लिखा था किसके बारे में, तारिक ए सुबुक्तगिन, है ना। तारिक ए सुबुक्तगिन नामक पुस्तक लिखा, और ये जीवनी हुआ करती थी, है ना, किसकी, सुबुक्तगिन की। उसके बाद ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु टूक द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड गाजी। मोहम्मद गजनबी जो था वो क्या था, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने जो है क्या किया था, सुल्तान और गाजी का जो है उपाधि धारण किया था, है ना। तो इस तरह से महमूद गजनबी के बारे में जो है हमने पूरा देखा प्यार दोस्तों और पढ़ा। तो प्यार दोस्तों आज की क्लास में हम इतने ही देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे महमूद गौरी के बारे में, है ना, कि वो भी एक का था और तुर्किश शासक। वो किस तरह से भारत में आक्रमण किया, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो प्यार दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन जो है एक्टिव कर लें। प्यार दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।